ओम पितृभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को पितृपक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को हम सदा नमस्कार करते हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इन 16 दिनों को पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवार के सदस्यों के घर में वास करते हैं और 16 दिन तक अपना अपना भाग ग्रहण कर पितर ब्राह्मणी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा भाव के साथ श्राद्ध कर्म करना चाहिए, और इसी श्राद्ध पक्ष से जुड़ी है कुछ पौराणिक कथाएं। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में पितृ पक्ष से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाओं को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। पितर पक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होते, तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वह महाभारत काल से जुड़ी है, और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि अन्न का दान अपने जीवन में उसने कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। और अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं, जिन्हें आप सभी भक्तजन जरूर जानिए। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया। तब चित्रगुप्त ने उन्हें बताया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक भी ऋण शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और यह तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से फिर कहा कि हे राजन, आपने यह दोनों ऋण तो चुका दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। और तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। और तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा।
जहाँ उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। और इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। और यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिनों की अवधि में अपने पितरों को याद करते हैं। उनके नाम से जलांजलि, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर्म किए जाएं तो यमलोक में, नरक लोक में या स्वर्ग लोक में गए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। प्रिय भक्तजनों, आइए अब श्राद्ध पक्ष की दूसरी कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। और पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेज दिया और दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई और उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर में उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। और वे निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए और वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। और थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। तब जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। और यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। तब सांझ होने को हुई और भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। और तब बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। और वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। और आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। और इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। और दूसरे साल का पितर पक्ष आया और श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने
56 प्रकार के व्यंजन बनाए और ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आप सभी ने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए और उधर दोपहर हो गई और पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और माता सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी और गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली माता सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। तब थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंड दान कर दिया है और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, यह सोचकर भगवान श्री राम ने माता सीता से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैंने पिंड दान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फाल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात की। तब माता सीता ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। तब दशरथ जी ने माता सीता की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंड दान दिया है। और तब कहीं जाकर भगवान श्री राम जी आश्वस्त हुए। लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फाल्गु नदी, जा तू सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। और इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फाल्गु नदी सूखी रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तो पूजनीय होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को माता सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी। भक्तजनों, यही कारण है कि गौ माता को आज भी जूठा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू से ही रेत से पिंड दान दिया जाता है। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।